तो पिछली वीडियो में हमने कुछ सैंपल पे भी प्रिडिक्शंस किए थे और ट्रे मॉडल को बनाया भी था और मॉडल को ट्रेन भी किया था, मतलब फिट मेथड अप्लाई करना मतलब ट्रेन किया था और मॉडल से कुछ प्रिडिक्शंस भी करवाए थे। एक तो रफ प्रिडिक्शंस, मतलब कुछ आइडिया लग जाए कि कैसा प्रिडिक्शंस ले रहा है, वो कुछ सैंपल्स पे कराया, 5 सैंपल पे करा के देख लिए थे। और एक तो सिंगल सैंपल पे कराए थे। क्यों कराए थे? क्योंकि हम यूज़र से तो सिर्फ़ एक डेटा माँगेंगे और एक डेटा का वो प्रेडिक्शन अपना मॉडल देना चाहिए, तो कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया था और एक डेटा से कैसे ये प्रेडिक्शन देगा, वो निकाला था। और वो प्रेडिक्शंस कैसा था, वो अच्छा था या नहीं अच्छा था, वो नहीं देखा था। कोई भी तो बात नहीं। इस मॉडल में हम ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये अच्छा परफ़ॉर्मेंस था या नहीं था, तो वाई आई लॉग का 10 देख लेते हैं पहले। तो यहाँ बी दबाएँगे और वाई आई लॉग, वाई ट्रेन आई लॉग डॉट आई लॉग क्या देखेंगे हम? उसका 10वां, क्योंकि हमने 10वां प्रिडिक्ट कराया था। तो ये बोला है 52,800 और इसका प्रिडिक्शंस क्या था? 52,800, इसका प्रिडिक्शन था 11,000, मतलब 1,18,000, मतलब 30,000 ऑफ, जो कि करीब करीब इसका कितना परसेंट हो जाता है? मतलब इसका 30% ऑफ। 30% ऑफ तो ज़्यादा होता है, 10% ऑफ ठीक रहता है, लेकिन 30% ऑफ है अपनी इसकी टोटल वैल्यू का। बहुत ख़राब प्रेडिक्शन। सो मॉडल ही अच्छा नहीं है, क्या करें? अभी मॉडल को अच्छा भी करेंगे, कोई नहीं। क्या बात हुई? तो और क्या करें? हाँ, तो अब देखना है परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, इवेल्युएट द मॉडल। इसमें देखेंगे इवेल्युएट, ट्रेन एंड इवेल्युएट द मॉडल, इवेल्युएट द मॉडल ऑन ट्रेनिंग सेट। किस पे? ट्रेनिंग सेट पे। टेस्ट सेट पे इवेल्युएट अभी नहीं करना है, मतलब हमको अभी क्या करना है, ट्रेन सेट पे देखना है कि ट्रेन सेट पे ये कैसा परफॉर्म करता है, जो कि ये पहले ही फेस कर चुका है। उस पे कैसा, जो डेटा इस पहले फेस कर चुका है ये डेटा, उस डेटा सेट पे कैसा परफॉर्म करता है, तो पहले वो करना है। टेस्ट सेट को छोड़ दो, भूल जाओ अभी, तो टेस्ट सेट क्या होता है वो पता ही नहीं रहना चाहिए। ट्रेन सेट, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन सेट। तो इवेल्युएट करते हैं ट्रेन सेट पे। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इवैल्यूएशन मतलब हाँ, ऐसा है कि इसके प्रेडिक्शंस और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है, ये सब चेक करता है। जैसे कि हमने यहाँ प्रेडिक्शंस किया था, 5 सैंपल का प्रेडिक्शन किया था, इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितना है, तो ओवरऑल कैसे करेंगे? ओवरऑल डिफरेंस कितना है, तो हम कर सकते हैं कि इसका माइनस इसका, इसका होल स्क्वायर उसका रूट कर देंगे, मतलब कि मीन स्क्वायर एरर निकाल लेते हैं। मीन स्क्वायर एरर ये सब किसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं, मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट में। तो ऐसे तो वो आना भी चाहिए। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, इसको इंपोर्ट करते हैं। मैट्रिक्स से क्या इंपोर्ट करना है हमको? मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर, मीन, मीन स्क्वायर एरर। बहुत सारे एरर हैं यहाँ पे, ये रहा मीन स्क्वायर एरर। सो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करता हूँ, सबसे ऊपर इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट सब ऊपर ही करना चाहिए, पता तो चल, उससे पता लगता है कि कहाँ कहाँ हमने क्या क्या इसमें यूज किया है। तो सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस चेक करना है कि ये परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है। तो ये कैसे होगा? तो ये होगा ऐसे। तो इसके लिए हमको पूरे ट्रेनिंग सेट का प्रिडिक्शन क्या है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरा ट्रेनिंग सेट दे देते हैं और बोलते हैं कि इसको प्रिडिक्ट करके बता। तो कैसे, हमने क्या क्या था, लेन मॉडल ट्रेन किया था, डॉट प्रिडिक्ट, और इसको पूरा का पूरा ट्रेन सेट दे देते हैं, जिस पे इसने जिसने इस पे ट्रेन हुई थी, जिस मॉडल जिस पे ट्रेन हुआ था वही अपन दे रहे हैं कि आप इस पे ही प्रिडिक्शन निकाल के बता, तेरे प्रिडिक्शन कैसे कैसे है। और इसको हम प्रिडिक्शंस में कर देते हैं, डाल देते हैं प्रिडिक्शंस, है ना। प्रिडिक्शंस वेरिएबल में डाल देते हैं, PRIDIC प्रिडिक्शंस। और प्रिडिक्शंस यहाँ पे भी कर लेते हैं और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है।
सो प्रिडिक्शन देख लेते हैं क्या है। तो बहुत सारे प्रिडिक्शंस ने कर रखे हैं। ट्रू वैल्यू क्या क्या है? ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यू क्या क्या है कि वाई प्रेड प्रेड नहीं था, वाई टेस्ट ट्रेन था, जो कि ट्रू वैल्यू थी। ये सब प्रिडिक्शन करने चाहिए थे, लेकिन इसने प्रिडिक्शन ऐसे ऐसे किए हैं। लास्ट का प्रिडिक्शन इसने क्या किया है, ये किया है। 2,44,000 होने चाहिए थे, लेकिन इसने 3 लाख प्रिडिक्शन कर लिया है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस निकाल के इसका स्क्वायर निकालेंगे, उसका डिफ और रूट कर देंगे, तो अपन को एस्टिमेट आइडिया हो जाएगा कि लगभग लगभग हर रिकॉर्ड में इतना इतना एरर ला रहा है ये एवरेज। तो कैसे करेंगे, इसमें एरर क्या है? तो ये मीन स्क्वायर एरर की मदद से कर सकते हैं। मीन स्क्वायर एरर इसमें क्या क्या होता है, पहले तो डालेंगे एक्चुअल लेबल्स क्या क्या है, मतलब एक्चुअल क्या था, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, वाई वाई ट्रेन है। और फिर प्रिडिक्शंस क्या क्या है, प्रिडिक्शंस किस में स्कोर किया है, प्रिडिक्शंस में स्कोर किया है प्रिडिक्शंस। और एक पैरामीटर भी था, स्क्वायर्ड पैरामीटर को मैं फॉल्स कर देता हूँ अभी के लिए, फॉल्स। और इसका इसको स्टोर करता हूँ, इसका रिजल्ट मैं इसको किस में स्टोर कर देता हूँ, अब लीनियर आरएमएससी में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। और लीनियर आरएमएससी देख भी लेते हैं क्या है, निकलता कितना है। लिन आरएमएससी देखो, यहाँ पे हमको प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती है, कितना सही चीज़ है प्रिंट स्टेटमेंट देखने के लिए। तो कितना आ रहा है ये, 68,686 686.20 ये। तो भाई ये क्या है, 68,000 ज़्यादा है या कम है, कैसे पता चलेगा? तो पहले वाई टेस्ट देखते हैं, वाई टेस्ट है क्या, वाई ट्रेन। 1 करोड़ के लिए 68,000 ज़्यादा नहीं है, है ना। 1 करोड़ का 68,000 1% है, लेकिन 3-4 लाख का 68,000 ज़्यादा है ना। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसकी वैल्यूज कितनी है। तो वाई ट्रेन का डॉट डिस्क्राइब करो, डिस्क्राइब कि इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। तो ये बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 14,999 रुपये, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए है। और 25% से लेके 75%, जो कि एक सारे ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड होते हैं इसी के बीच में लाई करता है। तो वो 1 लाख से लेके 2.5 लाख के बीच में है। और 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में लगभग अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये नॉर्मल प्राइजेज है, ये तो रेयर है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज है मिनिमम। और ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज है। 75 के बाद लगभग मान लेते हैं कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब ये आउटलायर्स थी मान लेता है। और ये वाली नॉर्मल वैल्यूज है, जैसे नॉर्मल जनता है, मिडिल क्लास। तो ये 25 से 75% को बोल देता है कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ ही ज़्यादातर रिकॉर्ड के चांसेस यही रहता है कि 25% से 75% के बीच में रहे। तो 2,06,000 में या 1 लाख में ये लगभग लगभग 60,000 का एरर दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई ये बहुत ख़राब एरर है। 2,60,000 का 68,000 कितना परसेंट होता है? तो ये लगभग हो जाता है लगभग 25% हो जाता है, या 30% हो जाता है। 1 लाख का तो 50% तक हो जाता है। और 1,79,000 का ये भी 35%, तो 35% ऑफ बता रहा है। मतलब कि प्रेडिक्शन कितना ख़राब कर रहा है, बताना चाहिए। 1 लाख असल में प्राइस 1 लाख है, तो मॉडल बता दे कि भाई 1,10,000 है, तब चलता भी 10% ऑफ बता रहा है। लेकिन ये तो डायरेक्ट बोला 1.5 लाख है, तब तो गलत बात है। तो बहुत, इससे हमको पता क्या चल गया, इवेल्युएट किया हमने ट्रेडिंग साइट पे, हमको पता चला कि बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रहा है? तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ हमको पता चल गया कि अपना मॉडल खराब है, प्रिडिक्शन खराब है, उसके प्रिडिक्शन बहुत खराब है। हमको ये पता चल गया। इसका मतलब क्या है हुआ कि अपना मॉडल अंडर फिटिंग अंडर फिट हुआ है। मतलब इसको, इस केस को क्या बोलते हैं, दिस केस इज नोन एज मॉडल अंडर फिटिंग, मॉडल
अंडर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ये मॉडल अंडर फिटिंग है का एग्जांपल है। ये क्या एग्जांपल है कि मॉडल अंडर फिट हुआ है। और एक और एग्जांपल है मॉडल मॉडल ओवर फिट, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही सही प्रिडिक्शन दे रहा है, मतलब कि कुछ एरर ही नहीं दे रहा है।